जैसा कि वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, दुनिया के नंबर 2 सबसे बड़े स्पिनर लेकिन दुनिया के नंबर 1 सुसर हमारे सकलैन भाई की एक नई वीडियो आ गई जिसके अंदर वो मुसलसल डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि इन भाई को ना सुसर ऑफ द ईयर का एक मेडल दिया जाए क्योंकि वो नहीं बाज आए। उनका सिर्फ एक ही एम है और वो है शादाब को जस्टिफाई करना, उसकी सीट को जस्टिफाई कर देना। खैर उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया ने 200 रन ऐसे चेस किए हैं जैसे 20 ओवर में 70 रन चेस करने होते हैं। ये होता है जब आप कभी भी रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर जाने ही नहीं देते, पता ही नहीं चलता कि यार प्रेशर कब आया है। पूरा का पूरा रन चेस जो है वो आराम से हो गया। 3 क्या इस वक्त 2 और भी आउट हो जाते हैं तब भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि गेम कभी बाहर गई ही नहीं थी हाथ से। इस किस्म की क्रिकेट खेल रही है पूरी दुनिया और हमारे यहाँ पे जो है वो सुसर अपने दामादों को बस डिफेंड करने में लगे हुए हैं। उनको कोई बाहर भी नहीं निकाल सकता है। कप्तान बनाने के ऊपर फुल जोर लगाया जा रहा है। अब भी अगर गलती से भी हाफ डिसेंट भी कोई परफॉर्मेंस दी होती है हमारे दामाद खान साहब ने तो हम सबके कप्तान बने होते वो इस वक्त। खैर भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे सुसर अंकल जो हैं वो यार ये जो पाकिस्तान का मैच होता है स्पेशली जब आपके दामाद उसके अंदर गंद कर देते हैं, आप क्यों बैठे होते हैं सीट के ऊपर यार। मतलब बाकी ट्रांसमिशन में आप रहें भी थोड़ी सी इनके अंदर आप खुद ही कह दें कि यार अब मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के इवेलुएट करूं। उससे पहले बैठ के आप अगर जो प्री मैच एनालिसिस होता है उसके अंदर कर लें तो फिर भी कुछ समझ आती है। इस एक बंदे की वजह से नजर आ रहा होता है कि अगले जो 4-5 है ना वो चुप करके बैठे होते हैं कि हम कौन सी गाली दें, किस तरह गाली दें। लेकिन यार वैसे जैनब को सराहना चाहूंगा मैं, भाई वेल डन। वो बोल पड़ी, शेर की बच्ची बोल पड़ी, उसने कभी बॉलिंग किस सुसर साहब कह रहे हैं ये सारा का सारा मसला जो है वो कोच का है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शादाब से कि वो बैटिंग भी करें और वो बॉलिंग भी करें। वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, उससे बैटिंग ये तो नहीं वैसे कहा कि क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता कि वो कौन से ऑलराउंडर है। वो मोस्ट प्रॉब्ली दामाद ऑलराउंडर है। उनका काम सिर्फ ताबेदारी करना है, ना फील्डिंग है ना, बल्कि फील्डिंग तो फील्डिंग की बेस के ऊपर टीम के अंदर है, फील्डिंग ऑलराउंडर है भाई। वो ये कह रहे हैं कि सारा का सारा मसला कोच का है। उन्होंने गालिबन कल ही एपिसोड के अंदर ये भी कहा था कि मालशी को निकाल दिया जाए, उसका सारा मसला है। यार कोई हद होती है। साथ जितने बैठे हुए होते हैं उनका बस नहीं चल रहा होता कि कहीं कोई नीचे ईंट पड़ी हो हम उसके अंदर अपना सर मार लें। वो भाई नहीं, वो मानेंगे ही नहीं। खैर वेल डन जैनब। जैनब नहीं बोला, आगे से बोलती है कि भाई वो बॉलिंग कौन सी कर सकता है, चलो अगर वो बैटिंग की उससे वो भी करें। तो आगे से सकलैन भाई जो है वो कह रहे हैं कि वो सेंटनर ने कौन सी कितने आउट कर लिए हैं, वेला लागे ने कितने आउट कर लिए, अक्षर पटेल ने कितने आउट कर लिए, उनसे हमारा क्या लेना देना है भाई। वो अगर फेल हो रहे हैं तो वो जाने यार मतलब एक नलायकी की और ढीठ बने की हद होती है। आप किसी को कहेंगे तू चोर है तो वो गिनवा रहा है कि वो फलाना बंदा भी चोर है, वो भी चोर है। भाई वो चोर है कि नहीं है तू अपनी बात कर। और फिर तू मान गया कि मतलब फेल हुआ है वो बॉलिंग के अंदर। खैर भाई ऑफ कोर्स गलती है, कोच की गलती है कि वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शादाब बैटिंग भी करें और बॉलिंग भी करें। उनका कहने का मतलब है कि वो कोच ये चाह रहा है कि ये बैटिंग भी करें और ये बॉलिंग भी करें। तो ऑलराउंडर से और क्या हम एक्सपेक्ट करें। वो क्या थोम छीलने के लिए हमने रखे होते हैं या आटा गुदवाए तेरे दामाद से, क्या कर लें यार। मतलब एक हद होती है बेशर्मी की यार। ये आपकी मतलब मैनेजमेंट पे बैठे हुए थे कुछ घंटे पहले तक, ये लोग वो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि आपकी टीमें बना रहे हैं। अपने टाइम के अंदर भी इनकी अपनी टीम के अंदर किसी ने नहीं सुनी थी जब अपने उरूज पे थे ये। अब हम इनकी सुन रहे होते हैं बैठ के। और मतलब टीवी का तो फिर आप चैनल चेंज कर लेते हैं। इमेजिन करें कि ये लोग बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं क्रिकेट का फ्यूचर। खैर भाई बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे हैं कि जी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की उम्मीद रखना ये शादाब से वो गलती है, कोच की गलती है। ऑफ कोर्स उनको सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग की उम्मीद रखनी चाहिए। और फील्डिंग भी थर्ड क्लास की है। पूरे के पूरे टूर्नामेंट में मिस फील्डिंग भी की है दोस्त ने। कल भी रन आउट मिस की इन्होंने। कौन से ऑलराउंडर हैं यार ये। बैटिंग नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, क्या है ताबेदार ऑलराउंडर है। इनकी पहली वीडियो आई थी जिसके अंदर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये कह रहे थे कि अगर आप कोच या इनसे कोई किसी चीज के ऊपर इनकार कर लें तो आप बैड बुक्स में आ जाते हैं, तो इसलिए आपको हाँ में हाँ भी मिलानी पड़ती है। ये इनका माइंडसेट है क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, सरकारी नौकरी लगी हुई है। ये तो वो थोड़ी हो रहा है, ये क्रिकेटर्स थोड़ी, एथलीट्स थोड़ी। बॉस के ACR ठीक लिख दे मेरी, वही चक्कर चल रहा है बैड बुक्स में। ये इसी शो के अंदर अभी 2-4 जब इतने बुरे हालात नहीं थे और इतने एक्सपोज नहीं हो रहे थे, आप उठा के देख लें पिछले वीक के अंदर ये बैठे हुए कह रहे थे कि अगर लड़के जो हैं वो खुद करने की कुछ कोशिश करें, उनको जो भी करवाया जा रहा है जी जी कर रहे होते हैं क्योंकि इधर चक्कर ही यही है, ओबीडियंट रहें बस। आप हाँ में हाँ मिलाते रहें, आपकी नौकरी पक्की लगी रहेगी। सरकारी नौकरी, सारे के सारे सरकारी नौकरी बास। और जो असली सरकारी नौकरियां होती है ना यार, वो कम से कम काबिल लोग तो लगते हैं उनके ऊपर। कुछ ना कुछ तो उन्होंने अचीव किया होता है। 50,000 लोगों में से जो है 50 बंदे सेलेक्ट होते हैं, उनकी कोई तो अचीवमेंट होती है। पढ़ लिख के आए हुए होते हैं किसी लेवल के ऊपर आके उनकी सरकारी नौकरियां लगती हैं। ये लोग पूरी उम्र एक बल्ला जो है वो बॉल के ऊपर मार के, ये इनकी स्किल है और उसके ऊपर भी आके इन्होंने सरकारी नौकरी कर। भाई थोड़ी सी सर आप शर्म कर लें। क्यों बैठे हुए हैं आप इस शो के। अब तो आप बैठे रहे क्योंकि अब तो पाकिस्तान टीम निकल गई है। वो अभी भी बैठ के इवैल्यूएट कर रहा होता है यार। बंदा खुद ही कह दे कि यार खुद तू देख रहा है मैच, शादाब जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, बैटिंग में वो जलील हो रहा है, बॉलिंग में वो जलील हो रहा है, फील्डिंग तक में वो जलील हो रहा है। पूरी की पूरी आपके 11 के 11 प्लेयर्स चेंज हुए हैं। बॉबी तक ड्रॉप हुआ है, शाहीन तक ड्रॉप हुआ है, अबरार तो ड्रॉप हुआ भाई था, सुफियान मुकीम स्क्वाड में नहीं था, साइम अयूब दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर भी कल ड्रॉप हो गया। कोई इसकी सीट पे हाथ भी नहीं लगा सका है, वो उधर ही बैठा हुआ है।
और अभी भी बातें हो रही हैं कि उसको कप्तान बनाओ। ये घुसा भी इसी तरह था, दरवाजे तोड़ के घुसा था, कुछ कुछ भी नहीं कर सका कोई भी। वो कल के ही एपिसोड के अंदर वो ये भी लगे हुए थे कि आज उस्मान तारिक को भी पड़ गई ना उस्मान तारिक को। वो रेडी बैठा हुआ था कि उस्मान तारिक किस मैच में वो फेल हो और ये बोल दे कि उस्मान तारिक भी फेल हो। बेचारा अपनी मेहनत के ऊपर आया हुआ है। 5 मतलब आपके कल ही हम एपिसोड में बात कर रहे थे कि 2 बंदे जिन्होंने पूरी टीम को संभाला हुआ था। एक आपका उस्मान तारिक था जो अपने मेरिट के ऊपर आया, दूसरा आपका साहबजादा फरहान है जो अपने मेरिट के ऊपर आया हुआ है। मसले हैं, साहबजादा फरहान की भी मसले हैं टेक्निकली और बड़ी टीमें पकड़ेंगी, लेकिन लग रहा है कि जो अपनी मेहनत के ऊपर आए होते हैं ना वो कर लेगा। ऐसा कौन सा मसला होता है जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। और फिर आप अगर एक दफा नेशनल टीम में आ गए तो इसका ये मतलब है कि बस खत्म हो गए। अभी तो नए नए चैलेंजेस आएंगे, अभी तो आपको भी पता चलता है कि वो यार वाकई ये मसला है मेरा। यहां पर आकर ही आप मेहनत करते हैं। इसी को कहते हैं कि प्लेयर इवॉल्व हो रहा है। पहले किसी और तरह था, अब और हो रहा है, तो वो कर लेगा। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ऐसी कौन सी चीज होती है। आप ऑफ के ऊपर नहीं खेल सकते, आप उसी की प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेंगे अपना, तो वो काम कर लेगा। मसले भी उसके हैं लेकिन वो काम कर लेगा। पता चल रहा होता है जो अपनी मेहनत से आया होता है ना वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। ये 2 लड़के हैं, आपको अगर याद होगा तो हम पहले भी बात कर रहे थे, साहबजादा फरहान को भी निकालने की कोशिश कर रहे थे। बाबर को ओपन करवाने के चक्कर में या फखर से ओपन करवाने के चक्कर में साइम तो उधर ही थे, साहबजादा फरहान को निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमने पहले भी बात की थी कि 3 बंदों को निकाल रहे हैं, तो उसमें से फिर 2 को निकाल दिया गया था। साहबजादा ने उसी मैच के अंदर, नमीबिया वाला जो मैच था उसके अंदर उसको निकाल रहे थे। उसने आगे जब सेंचुरी मारी तो फिर चुप होकर बैठ गए। अगर उसके अंदर गलती से ये कहीं फेल हो जाता तो सबसे पहले इसको बाहर निकालना था, और आपने देख लिए। अब रात को बाहर निकाला हुआ है, अभी साइम को बाहर निकाला हुआ है। शादाब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोच की गलती है कि वो इनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे। और क्या करे, वो तवे पे रोटियों को उल्टा सीधा करे कि कोच के कहीं हाथ ना सड़ जाए। किस रोल के लिए बिठाया हुआ इनको टीम के अंदर। इमेजिन करो कि वेला लागे और अक्षर पटेल उनकी मिसालें दे रहे हैं सर कि उनको कुट पड़ गई, उस्मान तारिक की मिसालें दे रहे हैं कि उनको कुट पड़ गई। तो क्या हो गया अगर शिरडी को भी कुट पड़ गई। ना बैटिंग ऑलराउंडर है, ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, दमाद ऑलराउंडर है भाई, ताबेदार ऑलराउंडर। ये दमाद खान साहब को हमारा कैप्टन ना बनाए, इनको डायरेक्ट कोच बना दे। बल्कि होना ये चाहिए कि कैप्टन और कोच दोनों बनाए इसको। ये लंकन कंडीशंस है भाई, श्रीलंकन कंडीशंस हैं। जब ये नई भी गए थे ना तब भी मैं कह रहा था कि इधर तो स्पिनर्स की चांदी होती है। और उस वक्त मुझे इस चीज के ऊपर रिजर्वेशन थी कि अगर इसने 3-3 भी आउट किए ना तो इन्हीं कंडीशंस के अंदर सुफियान वकीम 6-6 आउट करता अगर वो होता टीम के अंदर। इस चीज के ऊपर मैं बहस कर रहा था। इससे वो 3-3 भी आउट नहीं हुए। बंदा चलो यार कुछ तो इसने परफॉर्मेंस दे दी, अब इतना भी सख्ती ना करें। वो तक नहीं हुआ इससे। ये वो कंडीशन है इधर इंसान भी सीधा नहीं चल सकता, वो भी टर्न होते होते चल रही हो। श्रीलंकन कंडीशन और सारे के सारे मैचेस श्रीलंका में हुए पाकिस्तान के, सारी पिचेस में टर्न था। वो भी रेहान अहमद, वो जो इंग्लैंड का जो भी प्लेयर आया है, 19-20 साल का वो लड़का है भाई। पहला मैच खेल रहा था, 4-4 गज उसकी जो है वो बॉल टर्न हो रही थी, और उसके बाद आके वो बैटिंग में भी करके गए। लेकिन सकलैन साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारे दामाद साहब या बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, दोनों की उम्मीद रखना जो है वो बहुत ही गलत बात है। और भाई तू एक रोल कर ले, तू बैटिंग कर, तू बॉलिंग कर, तू छोड़ दे, दूसरी चीज को छोड़ दे। साइम वो भी चल रहा था ना, दुख हो रहा था, हम इसी पे खुश थे कि चल यार 2-2 विकेटें लेके जा रहा है कम से कम। तू कोई एक रोल पकड़ ले भाई, हम कहेंगे चलो यार बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग नहीं चल रही, कुछ हो गया, मसला हो गया। हम भी इतने हमें पता है यार एंड में कोई ना कोई एक रिजल्ट तो आ रहा हो ना। दोनों चीजों में जलील हो रहा है और फिर भी डिफेंड किया जा रहा है उसे। खैर भी सुसर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाए। मैं ये गवर्नमेंट की तरफ से अपील करूंगा। इसके नीचे वीडियो में आप लोग भी कमेंट्स करें, अगर आप लोग मेरे साथ हैं लाइक करें। जितने लाइक्स होंगे ना उतने समझ लो वोट्स हैं जो सुसर ऑफ द ईयर के लिए इस गवर्नमेंट को, हम हमारी ये जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल देख रहा है ना वो लाइक्स देख ले। ये लाइक्स आपको बताएंगे कि कितने वोट आ गए हैं सकलैन भाई को सुसर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने के लिए। वो होता है ना 23 मार्च वगैरह को जो सारों को मेडल देते हैं, तमगा बसालत और तमगा जुर्रत, तमगा इम्तियाज, वो सारे मिल रहे होते हैं। इनको तमगा सुसर दिया जाए और पूरे पाकिस्तान के सामने दिया जाए। कजाफी स्टेडियम में बिठाया जाए इनको और वहां पर जो है सुसर का तमगा हो, बल्कि एक ट्रॉफी हो। 92 का जो वर्ल्ड कप था ना जो क्रिस्टल वाली थी, उस तरह की एक ट्रॉफी बनाई जाए जिसके ऊपर मिसाल बनाई जाए कि लोग जो है वो बहू और सास के बारे में जो है उनके बारे में बात करते हैं। ऐसा रिश्ता होना चाहिए सुसर और दामाद। ये आपके एक्सपर्ट्स हैं, ये कह रहे होते हैं कि जी क्रिकेटिंग आएगा, एक्सपर्ट आएगा हमारा पीसीबी का चेयरमैन, तो वो सब कुछ ठीक कर लेगा। ये आपके क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं। इनका रोल सिर्फ और सिर्फ जो आपके जितने भी, मैं पहले भी ज्यादा दफा कह चुका हूं कि इस पूरी क्रिकेट का ये जो पीसीबी का जो कह रहे हैं ना सिस्टम्स का और ये सारा का सारा बेड़ा गर्क आपके एक्स क्रिकेटर्स नहीं किया हुआ है। क्योंकि रेलुकेटे क्रिकेटर्स थे ना। अब सईद अजमली बहुत अच्छा स्पिनर था आपका, लेकिन आप उसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि वो स्ट्रैटेजी बनाएगा बैठ के। हर किसी की कोई लिमिटेशन होती है यार। कभी कभी आपकी फॉर्म लगी हुई होती है, आप बड़े बेहतरीन जो है वो चल रहे होते हैं, 2 साल का 3 साल का आपका स्पेल हो जाता है। आपको इस वक्त जीनियसेस चाहिए मैनेजमेंट लेवल के ऊपर। पीपल्स मैनेजर होने चाहिए जो कि आके इन सब लोगों को डील करें, इनकी ब्रांडिंग करें, इनका थोड़ा बहुत और काम शाम इनको कुछ सिखाएं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। साथ आपके साथ जो है ना एडवाइजर्स होने चाहिए जो कि सिर्फ सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपको एडवाइस कर सके कि भाई ये बंदे हैं। मैं तो अगर इस सिलेक्शन कमेटी का कहीं बैठा होगा ना, मैंने सबसे ज्यादा नंबर देने के अंडर प्रेशर कौन परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि आपके हर दफा यही होता है ना, जो मर्जी टैलेंट हो, जैसा मर्जी प्लेयर हो, जो मर्जी उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज हो,
प्रेशर में जब क्रम्बल कर लेते हो तो फिर क्या फायदा है? आप बायलैटरल क्यों जीत रहे होते हैं? क्योंकि प्रेशर नहीं होता। यहाँ पर नॉकआउट स्टेज के ऊपर आके आप जलील हो जाते हैं, छोटी टीमों के सामने आप जलील हो रहे होते हैं, क्योंकि आप प्रेशर में ही क्रम्बल कर सकते हैं। तो फिर आपका क्या फायदा है? किस लिए हम आपको रखें? तो प्रेशर में जब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि कोई फायदा ही नहीं है आपका टीम के अंदर आने का। उसके सबसे ज्यादा नंबर होने चाहिए। आई डोंट नो इनको पता भी है कि नहीं, आज तक किसी ने इस चीज को इवैल्यूएट किया भी है कि यार ये प्रेशर में पैनिक कर जाता है। और आपके सारे यही सब यही, अभी शदाब को आप देख रहे हैं ना पीएसएल के अंदर किस तरह छाया हुआ होगा, नवाज भी छाया होगा, ये सारे छाए हुए होंगे। ये प्रेशर की दिमागी तौर के ऊपर इनकी नसें कमजोर हैं। उनके साथ जो है हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि वो कर लेंगे। कल शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी ओवर में 28 रन दे रहा था। यार मैं भी अगर बॉलिंग कराऊं ना तो मैं भी कॉन्फिडेंट हूं कि यार मैं 28 रन नहीं दूंगा कम से कम। आप स्पेयर हेड बॉलर हैं और आप 28 रन नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं, वो भी वाइड थी जो कि नहीं दी गई। चलो वाइड नहीं भी थी, इतना कि आपने 23-24 रन लास्ट ओवर में खाए और छक्के खाए। बंदा कहे चलो एज के चौके निकल रहे थे, कैच ड्रॉप हो रहे थे, मिस फील्डिंग हो रही थी, चपेड़ों वाले छक्के आपने खाए, 3 छक्के खाए आपने उनके रेलू कट्टे बैटर से। क्यों नहीं खाता भाई? T20 के अंदर बुमराह क्यों नहीं खा रहा होता छक्के? ऐसा वो क्या कौन से बैटर हैं? और खा भी लेता है तो क्या वो एक ओवर के अंदर 23-23 रन खाता है यार? खैर भाई, नॉर्मल पढ़े लिखे लोगों को बुलाओ जो कि मैनेजर्स हों, जिनको पता हो कि मैनेजमेंट किस तरह होती है, जिनके अंदर ये सब चीजें स्किल्स हों, जो कि यहाँ पे ऊपर पीसीबी को रन करें। उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये एज एडवाइजर्स होने चाहिए, जो कि टेक्निकल एडवाइजर्स हों कि किसकी टेक्निक में मसला है, किसकी टेक्निक में मसला नहीं है। और अगर आपने ये लोग रखने हैं तो ये आपका कोचिंग स्टाफ होना चाहिए ना, जो कि प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हो। सिलेक्शन कमेटी के अंदर 2-3 लोग ऐसे होने चाहिए जो टेक्निकली अपने पॉइंट्स दें और बाकी लोग जो है बाकी चीजों को इवैल्यूएट करें। एक्स क्रिकेटर ना हो गया पता नहीं क्या अचीवमेंट, और लोग कहते ही यही है, तुमने कभी क्रिकेट खेला भी है? तुम्हें क्या पता? ऑलराउंडर से जी एक्सपेक्ट ना करें। हार्दिक पांड्या तुम सबका बाप, वो क्या कर रहा है? बॉलिंग में वो आके जो है मैच बदल के चला जाता है, बैटिंग में वो आके मैच बदल के चला जाता है। वो ऑलराउंडर नहीं है और कितने सालों से वो परफॉर्म कर रहा है और अंडर प्रेशर वो परफॉर्म कर रहा है। हमारे वाले एक्सपेक्ट ही ना करें, ऑलराउंडर की सीट पे है लेकिन इसे एक्सपेक्ट ना करें कि दोनों चीजें करेंगे। खैर भाई, हिम्मत है जो भी इस शो के ऊपर लोग बैठे हुए और बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो वैसे तो चबलें चल ही रही होती हैं सर की, ऊपर से उसके बाद जो है अभी अंधाधुन डिफेंड भी कर रहे हैं अपने दामाद को। वो जो आसपास जितने लोग बैठे होते हैं वो मजबूरन नवाज को भी घुसा रहे होते हैं कि हमें बताएं कि नवाज और शादाब अपनी बॉलिंग किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह बोलो कि शादाब अपनी बॉलिंग किस तरह कर सकता है, क्योंकि नवाज तो फिर कोई आपको पीछे मैचेस वैचेस जिताता हुआ है, या उसको भी निकाल के बाहर फेंको भाई, हमारी फुप्पी का बच्चा है वो। खैर भी इंडियंस को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो, वो एक दफा फिर से सेमीफाइनल के अंदर चले गए। मोस्ट प्रॉब्ली अब सेमीफाइनल का किसके साथ होगा, और जहां से मैं देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका और इंडिया का ही फाइनल हो रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया जो है वो जीत भी जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो जीतना था इंडिया के खिलाफ वो अभी जीत लिया पिछले मैच के अंदर। एक टूर्नामेंट के अंदर वो 2 दफा तो उनको हरा नहीं सकते। तो मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका जा रहा है फाइनल के अंदर और इंडिया जा रहा है, और इंडिया एक दफा फिर से जीत रहा है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस के अंदर वैसे भी हो रहा है तो इनको हराना वैसे भी आसान नहीं होगा। एक दफा फिर से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है संजू सैमसन ने, अपनी सीट जो है वो जस्टिफाई करते हुए बिल्कुल उसी जगह बंदी थी यार। और ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम का चेंज किया है। मैं भी सोचता था ये रिंकू विंकू में पीछे से निकाला है, ईशान किशन को नंबर 3 के ऊपर ले हैं। ऐसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है कि आपको समझ नहीं आती आप किसको आउट करेंगे और कौन आएगा आगे। तिलक विलक पांड्या तक फुल आपके मैच विनर्स भरे में, तो बेहतरीन किस्म का कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है। संजू को भी बिल्कुल टीम में होना चाहिए, ईशान किशन को भी टीम में होना चाहिए, और अभिषेक शर्मा को भी। अभिषेक शर्मा मेरा मासूम दोस्त जो है वो स्लॉगर बेचारा जो है बहुत ज्यादा टेंशन में है। जिम्बाब्वे को मार के सारी दुनिया जो है वो खुश हो गई थी, ओह वापस आ गए। आज फिर जो है बेचारे स्लॉग करते हुए आउट हुए हैं। वो मासूम जो है बहुत प्रेशर में 2-2 कैचेस भी ड्रॉप की, मासूम के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो गया। ऐसा ही होता है, इंटरनेशनल का प्रेशर और होता है। अभी शुरू हो जाएगा, इनका भी आईपीएल शुरू हो जाएगा, उसको दोबारा आप देखना छक्के देखना जब वो मारेगा। फिर वेस्ट इंडीज वालों का मूड था नहीं, वो जब से वो हो रहा था उन्होंने भी हमें 2 कैचेस वो ड्रॉप किए ही थे। पता चल रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस किस्म की थी, उनका पता चल गया था कि भैया हारे में। वैसे भी ड्यू शू के भी चक्कर था, लेकिन फिर भी 200 रन जो है वो अच्छे खासे रन होते हैं। 200 रन ऐसे किए इंडिया वालों ने जैसे 120 रन चेस कर रहे हो, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक कहीं वो रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। आराम से जो है 9-9 10-10 रन बनाते हुए जा रहे थे, और आराम से लास्ट ओवर के अंदर, मतलब लास्ट ओवर से पहले 19वें ओवर के अंदर ही मैच खत्म हो गया था। रन बॉल के ऊपर आए हुए थे। वो सीन यही होता है कि पावर प्ले में आप ज्यादा स्कोर कर लें और उसके बाद जो है आप तकरीबन जो है 8-9 की रन रेट के ऊपर चलते जाएं, एंड के ऊपर आके इक्का दुक्का भी छक्के आपके लग जाए तो बॉल बिल्कुल रन बॉल हो जाता है। बट हमारे वाले तो तब भी जो है मतलब उन्होंने क्या ही करना है, हमारे वाले तो जो मर्जी हो, आखिरी ओवर के अंदर 28 रन हम डिफेंड नहीं कर सकते तो हम कहाँ सेफ हैं भाई। आखिरी ओवर के अंदर 28 रन से भी अगर आप सेफ नहीं है, आपके अगर मेन स्ट्रीम बॉलर जो है जो पहली बॉल कराते हैं, आपके जो अटैकिंग बॉलर हैं वो नहीं डिफेंड कर सकते, और ये पहली दफा तो नहीं हो रहा ना, इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं? उनका मूड नहीं जी, वो छक्के खा लेंगे ठीक है, हम तो सिर्फ सेमीफाइनल के लिए खेल रहे थे। मैं तो कह रहा था भाई ये कल फिर खत्म करते, इंडिया श्रीलंका से कम हारते, श्रीलंका जीतता ये वाला मैच, ताकि पता चलता कि आखिरी ओवर में 28 डिफेंड नहीं हुआ है। अभी भी आप अगर 23 रन खा रहे हैं आखिरी ओवर के अंदर तो ये कुछ शर्म, मतलब 2 बॉलों के ऊपर 6 रन रह गए थे, दोनों बॉलें तकरीबन वाइड थी। किस्मत अच्छी थी कि वो वाइड नहीं दी गई, वरना तो खत्म है। और ये वाइड यॉर्कर उन्होंने शुक्र है कि वाइड यॉर्कर मारना शुरू कर दी। हम ही ने यहाँ पे शोर मचाया हुआ था कि खुदा के लिए वाइड यॉर्कर मारना सीख लो, उसके अलावा अभी कुछ भी नहीं मार सकते। जो नॉर्मल यॉर्कर होता है, जो टखनों में जाना होता है, जो पहले मारना चाहिए वाइड यॉर्कर से भी, वो अभी बिल्कुल ही भूल चुके हैं। खैर ना पेस है ना कुछ और है, इनको पता है कि हम वो मारेंगे तो उसी के ऊपर वो मारने की कोशिश कर रहे होते थे टांगों के ऊपर, तो फुल टॉसे मार रहे होते थे और उसके ऊपर मजीद छक्के खा रहे होते थे। खैर बेहतरीन है भाई, इसी तरह ससुर दामाद जो है ये सब लोग, इनकी जोड़ियां सलामत रखे, आवाम खुश है कि देखो क्या खूबसूरत रिश्ता है, इस तरह डिफेंड करते रहे। फुप्पी की टीम है भाई, इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म की क्या जरूरत पड़ती है। अब
खेल तमाशा ही है भाई, बाकी तो लाइफ के दूसरे मकसद हैं, उनके ऊपर हमने फोकस करना है, ये तो सिर्फ खेल तमाशा लगा हुआ है। तो खैर इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, सेमीफाइनल के अंदर आ चुके हैं और आपके पास चारों टीमें आ चुकी हैं। आपके ख्याल में कौन फाइनल खेल रहा है और कौन जीत रहा है, नीचे कमेंट से बता देना। और हाँ, जितने लाइक्स होंगे उतने वोट समझ ले पाकिस्तान गवर्नमेंट जो कि हम दे रहे हैं, सकलैन भाई को सुसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। ये लाइक्स आपको बता देंगे कि कितने वोट्स पड़े हैं इस ओपिनियन को। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।